हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, काफ़ी कुछ हो गया है हमारा फिज़िक्स में। बेसिक लेक्चर मैथ्स चल रहा है हमारा और बाकी क्लासेस भी आपकी चल रही है। आप फीडबैक देते रहे हैं कैसी चल रही है आपकी क्लास। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम बताए हुए थे आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप अपने वीडियो में आपको जोड़ना है ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये फ़ायदा पहुंच पाए। ठीक है, इसी एक मिशन के तहत हम लोग काम करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स चल रहा है हमारा क्लास 11th का और बहुत इम्पॉर्टेंट चल रहा है क्योंकि पूरे 2 साल हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अभी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आपकी क्लास थोड़ी स्लो है बट आने वाला 1-2 दिन के अंदर ही हर एक दिन में भी कि हर एक दिन फिजिक्स हम लेना स्टार्ट कर दें आपका। ठीक है, तो आप तैयार रहेंगे और तब हम ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा जब हम लाइव सेशन लेंगे तो और भी मज़ा आएगा लाइव सेशन में। और उसके लिए हमें क्राइटेरिया को पूरा करना है। क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए हर कोई शेयर करें वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में या जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें आप ज़रूर इंटीमेट करें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक मैथ्स। अगर किसी तरह का नॉइज़ आ रहा हो बाहर से या फिर लाइट्स का प्रॉब्लम हो तो या बोर्ड में किसी तरह का साइनिंग हो तो आप मुझे ज़रूर इंटीमेट करें, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आगे का लेक्चर। ठीक है, मैथ्स चल रहा था हमारा बेसिक मैथ्स जो फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग लॉग प्रॉपर्टीज़ को, लॉग को सारे अच्छी तरह से देख लिए थे, राइट। तो आगे हम आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी उन चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्यून रहिए और देखिए ध्यान से। सीरीज, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर, एक तरह से चैप्टर ये अपने 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 आप में ये सब एक चैप्टर है, लेकिन मुझे चैप्टर फिजिक्स का पढ़ना है, मैथ्स का चैप्टर नहीं पढ़ना है। लेकिन हमें फिजिक्स में मैथ्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हम छोटे छोटे जो भी उसके चैप्टर्स हैं उसे छोटे छोटे एकदम छोटे फॉर्म में हम पढ़ लेते हैं, ब्रीफली पढ़ लेते हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि वो हमें ज़रूरत है। और हम उतना सा ही पढ़ रहे हैं, विश्वास मानिए आप, हम उतना सा ही पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं जितना कि फिजिक्स में ज़रूरत है। और उससे आगे पीछे हम कोई बात नहीं करते हैं फालतू का। जितना हमें ज़रूरत होता है फिजिक्स में मैथ्स की, उसके अलावा कोई भी बात हम नहीं करते हैं। तो चलो देखते हैं आज सीरीज, राइट। सीरीज एक्चुअली एक छोटा सा कहानी बताते हैं। जैसे कि भगवान, सुनते हैं कि भगवान हैं या गॉड हैं, इस तरह की बातें हम सुनते हैं। तो हमें देखना पड़ता है, हमें ये बोला जाता है कि भगवान हैं, आपको देखना है, ठीक है, पहचानना है। पहचानो कौन, पहचान सके तो हैं, नहीं पहचान सके तो नहीं है, राइट। तो उसी तरह ये सीरीज है। सीरीज मतलब यूं कहिए ना कि एक तरह का ये वो छुपा रुस्तम है जिसे पहचानना होता है हमें कि ये सीरीज है या नहीं है तो सीरीज में कौन सा है। जैसे हम आपको अभी बताने वाले हैं कि सीरीज जो होता है बच्चों, वो 2 तरह का सीरीज होता है। कौन कौन सा होता है? शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं एपी, एक होता है एपी और दूसरा होता है सीरीज जीपी। पूरा नाम भी जानते हैं, ये एपी क्या है और ये जीपी क्या है, पूरा नाम जानते हैं। एपी मतलब होता है, यहां पे हम लिख देते हैं बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये होता है एपी, ठीक है। जीपी मतलब क्या होता है उसे ध्यान से जाने। जीपी मतलब होता है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अगर किसी तरह से परेशानी आ रहा है आपको तो आप जरूर कमेंट में मेंशन करें, ठीक है। एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो आज हम लोग ये एपी और जीपी दोनों ही चीजें एक साथ खत्म करने वाले हैं पूरे अच्छे से सीख के। अगर किसी तरह परेशानी आ रहा है तो आप एकदम से टेंशन नहीं लें, क्योंकि ये आपका चैप्टर नहीं है, ये है मैथ्स वालों का, ठीक है। मैथ्स में आप बहुत बड़े डिटेल्स में पढ़ेंगे, 11th में ही पढ़ेंगे, पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप पढ़ेंगे इसमें सीरीज में, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें एपी और जीपी को। सबसे पहले हमें इन सीरीज को पहचानना होता है कि कौन सा एपी है और कौन सा जीपी है। ये हमें सबसे पहले पहचानना होता है, एपी और जीपी। तो देखिए एपी, हम सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक
प्रोग्रेशन, सब कोई हेडिंग डाल लेंगे, आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और नोट करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये चीज़ बायो वाले नीट की जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुने कि आपको इतना सा ही मैथ्स जाते जाते पढ़ना है। मतलब आपका मैथ्स खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते ना आपको बस इतना सा करके जाना है जितना हम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे पहचाने कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो कोई एक सीरीज मतलब समझ रहे हैं ना, सीरीज मतलब होता है एक के बाद दूसरा दूसरा, तो हमें पहचानना होता है कि पहला दूसरा, फिर तीसरा दूसरा, चौथा तीसरा, इन सब में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या इनके बीच कोई रिलेशन है, क्या इन्हें कोई अंतर है? तो कुछ हम जब एक सीरीज को, एक पैटर्न को देखते हैं, फिर हमारी समझ में आता है कि कुछ कुछ बातें, कई पैटर्न्स को देखते हैं ना, तो हमें हमारी समझ में कुछ कुछ चीज़ें आने लगती है अच्छी तरह से, ठीक है। तो हमें वो पहचानना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं और आप मुझे बताइए क्या इनमें कुछ रिलेशन है। एक एग्जाम्पल आप बताएंगे कि इनमें क्या कुछ रिलेशन है आपस में। 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। आप बताएं मुझे कि इनके बीच कोई आपस में रिलेशन है। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप जल्दी से सोच के बताएं कुछ है क्या? समझ में आ रहा है कुछ है? अगर आ रहा है तो आप जल्दी से बताएं। आ रहा है तो चेक करते हैं क्या सच में आ रहा है या नहीं। जैसे 2 पहला टर्म है 2, अगर ये 5, अगर 2 + 3 कर दें तो क्या हम 5 ले आते हैं? बोलिए 2 + 5 करने से क्या आ जाता है? 2 + 3 करने से 5 आ जाता है क्या? क्या 5 + 3 करने से 8 आ जाता है? क्या 8 + 3 करने से 11 आ जाता है? क्या 11 + 3 करने से 14 आ जाता है? क्या 14 + 3 करने से 17 आ जाता है? आप ध्यान से देखें, आप पाएंगे कि एक रिलेशन है इनके बीच। क्या आप पा रहे हैं क्या? अगर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इस टर्म को ना मुझ में, आप में, हम सब में एक टैलेंट है कि इसको और अच्छे तरीके से हम इस पैटर्न को अपने तरीके से इसे ढाल सकते हैं, ठीक है। कैसे ढाल सकते हैं आप थोड़ा सोचें, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, आप सोचें। चलिए हम देखते हैं। पहला 2, ठीक है। क्या हम इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 + 1 × 3 लिख सकते हैं क्या? क्या इस पैटर्न को, ये जो 8 है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 + 2 × 3? आप ध्यान से देखें और बताएं मुझे क्या लिख सकते हैं। क्या ये लिखने का हमारे पास अपना अंदाज है? क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना? आप ध्यान से देखिए, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? 8 + 3 11 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 + 3 × 3 लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखें, एकदम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये हमारा टैलेंट है, ये हमारा टैलेंट होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारे सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि हम ऐसा सोच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सीरीज, और सीरीज एक खास पैटर्न में होता है और उस पैटर्न को हमें पहचानना होता है। इसलिए हम अलग अलग तरीके से लिख के आपको ये पहचान रहे हैं, आपको जबरदस्ती पहचानवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ही सीरीज है, बस हमें पहचानना होता है। मतलब भगवान है, हमें पहचानना होता है, राइट? ओके, तो आगे हम ये 11 हो गया, क्या इसे हम ये लिख सकते हैं क्या? 2 + 2 3 4 × 3, देखिए तो 14 हो गया क्या? हाँ हो गया। क्या आगे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 + 5 × 3 कितना? 17 हो गया। हाँ हो गया। बस हमें पहचानना होता है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, देन यू आर नाउ एलिजिबल, you are the best one to find series, right? Okay, तो ये चीज आप कर सकते हैं। इस तरह से आप नेक्स्ट टर्म आप कोई भी टर्म आपसे पूछे तो आप उसे बता सकते हैं कि इस पैटर्न का अगला क्या होगा, ठीक है। जैसे 2 के बाद 5, 8, 11, 14, 17 के बाद क्या होगा, तो आप बता देंगे कि 20 के बाद क्या होगा? 23। तो इस तरह से आप, ये हो गया, इसे कहते हैं, ध्यान से, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसे कहते हैं सेकेंड टर्म, इसे कहते हैं थर्ड टर्म, इसे कहते हैं फोर्थ टर्म, इसे कहते हैं फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म। इसी तरह 7th, 8th, 9th एंड 11th, 12th, जो भी आप सीरीज निकलना चाहते हैं, जो भी
आप टर्म निकालना चाहते हैं वो टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। इसका हम अभी फॉर्मूला भी बताएंगे, इसको सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला भी बताएंगे आपको कि आप सीधा सा कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप में कोई भी टर्म पूछे, nth टर्म, कोई भी टर्म का नाम देते हैं हम nth टर्म। अब अगर आपसे कोई nth टर्म के बारे में पूछे तो आप उसे डायरेक्टली बता सकते हैं कि nth टर्म क्या होगा। nth कुछ भी हो सकता है, वो 18th हो सकता है, वो 15th हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 32 हो सकता है, 89th हो सकता है, कोई सा भी आप बता सकते हैं कि वो टर्म क्या होगा, राइट। तो एक सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इसका एक सिंप्लीफाई फॉर्म देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन के इसका देखते हैं क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो जब ये पैटर्न हम चेक करते हैं तो इस पैटर्न से चेक करके जो फाइनल फॉर्मूला हमें निकालना आया, हमारे लिए आया, वो फॉर्मूला हमें निकालना है nth टर्म कैलकुलेट करके। ओके बच्चों, यहां पे अगर हम देख पा रहे हैं तो आप देखिए यहां पे जो फॉर्मूला हम निकालने का फॉर्मूला एक पा रहे हैं, ये क्या है, 2 क्या है, 2 इज फर्स्ट टर्म, पहला टर्म जो होगा उसे आप लिख ले। जैसे यहां पहला टर्म क्या है 2, तो 2 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हम कैलकुलेट कर लिए। ओके बच्चों, अब इनके बीच कॉमन रेशियो देखिए इनके बीच डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इनके बीच कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 में 2 गया 3, 8 में 5 गया 3, 11 में 8 गया 3, 14 में 11 गया 3, 17 में 14 गया 3। तो इसमें 3 क्या है, 3 है कॉमन डिफरेंस, 3 क्या है, 3 है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 2 चीज कैलकुलेट कर लिए, अब इन दोनों के हेल्प से एक कॉमन फॉर्मूला बना लेते हैं हम, ठीक है। तो इन दोनों को यूज करके जो हम फॉर्मूला बनाएं वो है कुछ ऐसे आया फॉर्मूला, a माइनस a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे ये वैलिड है, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका अगर nth टर्म इसमें पूछे, nth टर्म, तो nth टर्म अगर इस सीरीज का nth टर्म पूछे कोई, अगर ये सीरीज है और nth टर्म पूछे तो आप कुछ नहीं, अगर ये सब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे पूरी फिजिक्स में, 11 12 हो या इंजीनियरिंग मेडिकल हो, कुछ भी हो, हम लोग इसी फॉर्मूला को कभी कभी यूज करेंगे सीरीज को कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है, कोई भी nth टर्म निकालने के लिए, जैसे a का nth टर्म, a है, यहां पे कुछ भी सीरीज हम लोग ले सकते हैं, यहां a, ठीक है। a का nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और d क्या है, d है कॉमन रेशियो। अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सारी चीजें, a क्या है, n क्या है और d क्या है। क्या सभी को दिख रहा है, किसी तरह का परेशानी किसी को नहीं आ रहा है? तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को अगर इंपॉर्टेंट दे सकते हैं आप तो यहाँ लिख दें इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट nth टर्म, ठीक है। ओके, यहाँ पे a क्या है, a nth, मतलब या ऐसे छोड़िए a nth, a क्या है, तो a क्या है, देखिए ना फर्स्ट टर्म, यहाँ जैसे 2 यहाँ क्या था, 2 फर्स्ट टर्म था ना, तो यहाँ a क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, तो a हो गया फर्स्ट टर्म। n क्या है, और एक n क्या है, nth टर्म। जो भी आपसे पूछा जाए, हो सकता है 5th टर्म पूछा जाए, हो सकता है आपसे कि 7th टर्म पूछा जाए, हो सकता है आपसे कि 11th टर्म पूछा जाए, तो n का वैल्यू हम उतना रख के कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। d क्या है, तो d को हम आराम से लिख सकते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। जैसे इनके बीच कॉमन डिफरेंस, इनके बीच कॉमन डिफरेंस, तो इसे नाम देंगे हम लोग क्या, कॉमन डिफरेंस। ये आ गया, और इस फॉर्मूला को हम एकदम से याद रख लेंगे और कोई भी nth टर्म हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, nth टर्म को कैलकुलेट करने के लिए अगर एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आया है a प्लस n-1 d,
ठीक है। ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, एन क्या है, एन है nth टर्म जो कैलकुलेट करने पूछेगा, जो हमसे पूछा जाएगा, और डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अब तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोग सीख गए, ठीक है ना। हाँ, आगे ओके, वो क्या है जिसे हम लोग जानना है, याद रखना है हमें, तो वो ध्यान देखें। अब इस nth टर्म का एपी में हम सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, बड़े आसानी से। सम कैसे कैलकुलेट करें सर, तो वो हम बताते हैं आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने हम आपको बता रहे हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, ओके, तो सम ऑफ nth टर्म हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं सम ऑफ nth टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म कैसे कैलकुलेट करें हम, तो सम ऑफ nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, s मतलब सम, n मतलब nth टर्म का। तो सम ऑफ nth टर्म कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला आपको, हम सभी को याद रखना है, n/2। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, जिस टर्म में आप निकालना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं वो, तो हो जाएगा n/2। ये फॉर्मूला है, प्लस ब्रैकेट के अंडर 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अगर आप इस फॉर्मूला को किसी तरह से याद करके, चुरा करके अपने यादों की तिजोरी में बंद कर लेंगे, यादों के बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है, दिल के संदूकों में बंद कर लेंगे, तो आप यू आर द चैंपियन। ठीक है, ऐसी ही कुछ चीजें यार चुरा लेना, यार चुरा के कभी ना खत्म करने के लिए रख लेना, ऐसे जगह रखना, ठीक है, और दिल में रखना। दिल से चीजों को कौन चोरी कर सकता है, राइट। ओके, तो Sn सम ऑफ nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आ गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मुझे लगता है कि आप इन सब में सबको जान रहे हैं, ठीक है, सबको जान रहे हैं, चंपा को, चमेली को, ठीक है, एंड सो ऑन, तो सबको आप जान रहे हैं। मतलब n क्या है, n क्या है बोलो सर, चंपा, अरे नहीं बेटा, ये नंबर ऑफ nth टर्म है, nth टर्म है। हाँ, a क्या है, अरे यार बता दे a क्या है, a है फर्स्ट टर्म। क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म। a क्या है, फर्स्ट टर्म। ओके, एक्सक्यूज मी, a क्या है, फर्स्ट टर्म। d क्या है, d क्या है, d बता दो, कॉमन रेशियो। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, नॉट रेशियो, कॉमन डिफरेंस। और Sn क्या है, ये भी पूछ लोगे क्या, कितना अत्याचार ढा रहे हो। Sn है सम ऑफ nth टर्म। क्या है, सम ऑफ nth टर्म। तो ये चीजें हमारी कंप्लीट हुई, और इसी के साथ हम लोग इस एपी को कहेंगे स्वाहा, राइट। तो ये हमारा सम ऑफ nth टर्म कैलकुलेट करने का फाइनल फॉर्मूला आ गया, और ये उसके डिटेल्स हैं। अब करेंगे एक एग्जांपल और चेक कर लेंगे अपनी सारी बातें, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट करें, और हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं। सम ऑफ nth टर्म पे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाए एपी का, और उसमें हम nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। ठीक है, एक एग्जांपल आपके लिए आप सॉल्व करेंगे, और उसी फॉर्मूला पे, क्या कौन सा फॉर्मूला, जल्दी से बताएं। Sn इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू n/2 अंडर रूट ए, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और कितना
बस इतना ही रखते हैं आप। ठीक है, एक 10 भी रख लो, एक 10। ठीक है, इसका सम क्या होगा? ऐसे तो बड़ा आसान है कि आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन यहां पे इजी है, इजी टास्क है तब ना। हम इजी टास्क इसलिए लिए हैं क्योंकि आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लें, आप बता सकते हैं ये कितना होगा, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आप देख लीजिए 55 होगा। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला के तहत देखेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला हमारा क्या है? सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या आया है? बोलिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कॉमन रेशियो। ये फॉर्मूला के तहत हम इसका देखेंगे क्या ये 55 आता है। अगर आता है तो टीचर बिल्कुल सही बताएं, राइट? ओके, कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले देख के बताएं कि n कितना है, n नंबर ऑफ टर्म कितना है? 10। ठीक है, फाइन। a क्या है? a क्या है? फर्स्ट टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है 1, राइट? दूसरा a हो गया, n हो गया, और d क्या है? तो d हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। d क्या है? d क्या है? कॉमन रेशियो। इनके बीच कॉमन रेशियो कितना है? 1। इनके बीच कितना है? 1, मतलब कॉमन रेशियो 1। अब इन सब का वैल्यू हम इस फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू हमारा जो कैलकुलेटेड है, जो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, क्या उसके तहत बिल्कुल सही है। ठीक है, चेक करते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू n। n कितना है? कितना नंबर ऑफ टर्म? 10, तो 10/2। ओके, 2 इंटू कॉमन, ये फर्स्ट टर्म क्या है? 1, तो 1 प्लस n क्या है? नंबर ऑफ टर्म कितना है? 10 माइनस 1 इंटू कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 1, तो कॉमन डिफरेंस 1। चला कैलकुलेट करें, क्या हो जाएगा? ये 5, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस ये क्या हो जाएगा? बोलिए, ये हो जाएगा क्या? 9। तो क्या आ जाएगा बच्चों? जल्दी से, 5 इंटू 9 प्लस 11 कितना आ गया? 55। क्या प्रूफ हो गया? आप देख लीजिए, क्या 55 आया? हाँ आया, देखो ना यार। तो ये हो गया। अरे यार बोलो ना, हाँ हो गया। तो ये मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला जो टीचर हमें बताए हैं ये बिल्कुल सही है, और थैंक यू सर बोल दो यार। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग और इसे दिल के संदूकों में छुपा के रख लेंगे। ठीक है, इसे मिटाते हैं बच्चों। और अब आपका जाके यूं समझिए कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हुआ। इतना सा ही चाहिए, एकदम छोटा छोटा सा चीज चाहिए। ठीक है, अरिथमेटिक खत्म होने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अब जीपी। ठीक है, तो इसे आप देखें, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब जीपी। बात करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी का। चलिए, कोई अगर समझ में नहीं आ रहा है किसी को एपी, तो एकदम से चाप ले लेना है यार, बिल्कुल अपने आप को एकदम से फ्रेश रखो। आप पढ़ रहे हैं यही काफ़ी है। ये क्या लग रहा है दाग, पता नहीं यार क्या लग रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीपी। ठीक है, एपी कैसे आप पहचानेंगे? एपी मतलब होता है एडिशनल टर्म। जहां भी वो टर्म एडिशन का टर्म आता हो वो हम एपी कहेंगे, मतलब एडिशन वाली टर्म को हम एपी कहते हैं। तो जीपी को क्या कहेंगे? जीपी बच्चों, जीपी पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, जहां पे मल्टीप्लाई वाली टर्म आ रही हो ना, तो समझ लेना वो जीपी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाली टर्म कैसे, तो हम लोग एक सारा चीज उसका देखते हैं कि जीपी हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, जीपी मतलब सिंपल सा है, जहां मल्टीप्लाई वाली टर्म हो, और एपी मतलब जहां सम वाली टर्म हो, एडिशन वाली। ठीक है, तो जीपी वाली टर्म का कहने का अर्थ क्या है वो आप देखें। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अब जीपी, लिखेंगे जीपी। जीपी मतलब बताए बच्चों, जीपी मतलब क्या होगा? सिंपली आप जीपी का क्या लिख सकते हैं? जीपी का मतलब क्या हुआ? जीपी का मतलब हुआ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो हम लोग जीपी की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके। जीपी को हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसे
एक एग्जाम्पल, इसमें मैथ्स है ना, तो एग्जाम्पल ही हम लोग देखें। जैसे एक टर्म ले आप जीपी का, कोई टर्म है ए, ठीक है, ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, ए आर पावर 3, ठीक है। इससे आगे हम लोग चलते हैं क्या, ए आर पे पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इस टर्म को देखें, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हम बहुत आसानी से निकाल लिए, जो पहला टर्म होता है उसी को कहते हैं फर्स्ट टर्म, कोई माथा पेची नहीं, एकदम सिंपल सी बातें, छोटी सी बातें और सीधी बातें, राइट, ओके। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब यहां पे कॉमन रेशियो क्या है इनके बीच और इनके बीच, आप पैटर्न को देखते हुए पहचाने, पैटर्न को देखें ध्यान से और पहचाने कि क्या रिलेशन चल रहा है इनके बीच, आखिर क्या चक्कर है इनके बीच, इनके बीच कोई चक्कर है क्या, क्या इनके बीच कोई चक्कर है क्या, क्या इनके बीच चक्कर है क्या, बोलो बोलो, है, दिख रहा है, ओके। अगर किसी को दिख रहा होगा तो बताएं क्या है, समझ में आ रहा है, चले ओके। तो देखते हैं कि इनके बीच क्या चक्कर है। भाई इनके बीच ना मल्टीप्लाई का चक्कर है आर का, इनके बीच ना एक मल्टीप्लिकेशन चक्कर है आर का, इनके बीच भी ना चक्कर है आर का, सब में मल्टीप्लिकेशन। और हम पहले ही बताए थे कि जीपी कैसे पहचानेंगे, तो जीपी ना मल्टीप्लाई वाली टर्म होनी चाहिए। देखो ये क्या मल्टीप्लाई वाली टर्म है, इसमें अगर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर टर्म आ जाएगा, इसमें आर से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा। तो आर का चक्कर है यहां पे, वो टर्म जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है वो कौन सा टर्म है, आर वाली, ठीक है। तो हम पहचान तो जाएंगे कि कौन सा, ये एपी है या जीपी, क्या है, जीपी है। कैसे, तो यहां मल्टीप्लाई वाली टर्म है इसलिए ये जीपी है, राइट, ओके। तो आर क्या है, तो आर जो है, ये आर बच्चों, ये आर, इनके बीच आर जो है, ये आर को कहेंगे हम लोग कॉमन, यहां कहेंगे कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। आर क्या है, तो इनके बीच है कॉमन रेशियो। जिस तरह हम लोग एपी में एनट टर्म निकालना पहचाने थे, ठीक है, एनट टर्म निकालना पहचाने थे ना, किसके लिए, एपी में, एपी में एनट टर्म निकालने के लिए क्या आया था फॉर्मूला, तो एपी में एनट टर्म निकालने का फॉर्मूला आया था ए एनट इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आया था एपी में एनट टर्म कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो इसमें भी एनट टर्म निकालने का एक तरीका होगा, एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसको आप पहचानेंगे कि वो फॉर्मूला क्या है। तो किसी भी एपी का सीरीज हो और एनट टर्म कैलकुलेट करना हो हमें, तो हम बहुत सिंपली निकाल सकते हैं एनट टर्म इन जीपी इक्वल टू, एनट टर्म निकालने का फॉर्मूला ए क्या है, फर्स्ट टर्म इनटू आर, क्या आर आप पहचान रहे हैं, क्या आप आर पहचान रहे हैं, आर क्या है, कॉमन रेशियो, आर क्या है, आर क्या है, कॉमन रेशियो, और n माइनस 1, ओके। ये हो गया आपका, किसी कोई भी एनट टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला। We can calculate nth term of GP by using this formula, nth term equal to A into common ratio to power n minus 1, ठीक है। तो इसे भी दिल के संदूकों में याद रखना, ठीक है, छुपा लेना, ओके बच्चों। तो nth term कैलकुलेट करने का हम फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ओके। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है जीपी का एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल जीपी का एक एग्जाम्पल देखें आप और पहचानें क्या इनके बीच, इन पैटर्न्स के बीच आपस में कोई रिलेशन है। जैसे 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। क्या आप इसमें देख पा रहे हैं क्या आपस में कोई रिलेशन है, क्या पैटर्न को पहचानने की कोशिश कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो आप बताएं पैटर्न किस बेसिस पर है और कैसे है, किस तरह से है, आप पहचाने जल्दी से।
और पहचान गए क्या? तो फर्स्ट टर्म क्या है एपी का, इस जीपी का 2, सेकेंड टर्म 6, थर्ड टर्म 18, फोर्थ टर्म 54। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका 7th टर्म क्या होगा? या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लें यहां से पैटर्न को देखते हुए अगला सीरीज क्या आने वाला है, या फिर आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। यहां तक आप 10 टर्म को निकाल सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल मतलब कैलकुलेटिव होना चाहिए, राइट। लेकिन इस फॉर्मूला को अगर यूज करेंगे तो हम कोई सा भी टर्म बता सकते हैं कि अगला टर्म उतना नंबर ऑफ टर्म में क्या डिजिट्स आने वाला है। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैथ्स है, मैथ्स इज मैजिक एंड वी कैन शो मैजिक बाय यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। फॉर्मूला को थिंग्स ही कहेंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरह का टर्म है। तो बच्चों ये हो गया आपका कि आप nth टर्म निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, ये पैटर्न है और इसमें कह रहा है कि फाइंड कुछ भी ले लेते हैं, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज कौन सा भैया? सीरीज कौन सा? सीरीज ये वाला, ये सीरीज है। और एपी में या जीपी में? ये एपी में है या जीपी में? जीपी में, ठीक है। तो जीपी में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है क्या बच्चों? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला सर ने बताया था a इंटू कॉमन रेशियो पे पावर n-1। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है a, तो a क्या है इसमें? 2, और कॉमन रेशियो r क्या है? देखिए तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, मतलब इनके बीच जो कॉमन रेशियो r है वो है 3, राइट। तो इनके बीच जो कॉमन रेशियो है वो है क्या बच्चों? 3। तो a मालूम चल गया और r मालूम चल गया, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है ये। अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फिफ्थ टर्म निकालना है तो लिखेंगे फिफ्थ टर्म, ठीक है। फिफ्थ टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्या है? कॉमन रेशियो ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है 2 इंटू आर क्या है? आर कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो है कितना? 3, तो 2 इंटू 3, n-1, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म क्या है? 5, तो ये हो जाएगा 5 - 1। अब आप इसे सॉल्व करें, क्या होगा? 2 इंटू 3 पे पावर 4, और 3 पे पावर 4 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 27 27 21 162। आप देख लीजिए इसका फिफ्थ टर्म आ रहा है क्या? 162। अगर दिख रहा है आपको, नीचे ज्यादा तो नहीं हो रहा है, क्या दिख रहा है? 162 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? 162 दिख गया। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा 162, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग फिफ्थ टर्म निकाल लिए कि मतलब अब ये चीज तो तय हो गया, ये चीज एकदम साफ हो गया कि कोई भी टर्म निकालना अगर हमसे पूछे, चाहे वो एपी सीरीज कोई भी सीरीज में हो, सीरीज चाहे वो एपी में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, या फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हो, हम निकाल सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो nth टर्म निकाल सकते हैं, वो डिजिट्स निकाल सकते हैं कि वो टर्म क्या होगा, ठीक है। तो इसे सक्सेसफुली जानने के बाद, जिस तरह से एपी में हम nth टर्म कैलकुलेट करना सीखे थे, उसके बाद उसका सम निकाले थे, ठीक उसी तरह यहां पे हम नंबर ऑफ nth टर्म निकालना कैलकुलेट करना सीख लिए। अब नेक्स्ट उसका सम निकालेंगे, राइट। तो सम का क्या होगा फॉर्मूला? जैसे वहां पे सम का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी था ना। उसी तरह यहां पे nth टर्म के लिए क्या होगा? सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे बच्चों सम ऑफ nth टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और आज का आई थिंक कि ये लास्ट चीजें होंगी, ठीक है, ओके। बच्चों एक चीज आपको कह रहे थे, जल्दी से जल्दी आप जो भी हैं आपस में, हम कई बार आपको बोले भी हैं कि जल्दी से शेयर करें। आप
अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, चाहे घर में 2-4 लोग हों उनसे भी करवा लें, जैसे भी करवाना हो अपने चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम तक। जितना आप करेंगे उतनी जल्दी मैं आपसे लाइव मिल पाऊंगा, ठीक है बच्चों। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करें। नवोदयन यार तू क्या कर रहा है यार, करो जल्दी करो। एंड सारे बच्चे जहां से भी हैं आप, इंडिया के किसी भी पार्ट से हैं आप, प्लीज अपने इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, बहुत हेल्प मिलने वाला है सबको, ठीक है। घर बैठे करेंगे हम लोग पढ़ाई। तो अब हम लोग सम देखने जा रहे हैं एनथ टर्म के लिए, ठीक है। तो सम ऑफ एनथ टर्म, तो एनथ टर्म का हम लोग सम कैलकुलेट करने चल रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करें? कोई भी अगर सीरीज जीपी में है तो सबसे पहले पहचानना होता है कि हमें वो जीपी में है या नहीं। कैसे हम पहचानेंगे जीपी में है? तो जीपी में कोई मल्टीप्लाई वाली टर्म अगर आती है और उनके बीच, उनके पैटर्न्स के कुछ, उनके डिजिट्स के बीच, सीरीज के बीच कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न हमें समझ में आ रहा है तो वो जीपी में है, राइट। ओके, उसके बाद हमें अगर एनथ टर्म पूछा है तो एनथ टर्म हम निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला से? एनथ टर्म इक्वल टू a इंटू आर टू पावर n-1। a क्या है? a है कॉम फर्स्ट टर्म, n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म, और r क्या है? r है उनके बीच कॉमन का रेशियो, उनके बीच क्या रिश्ता है r वो बतलाता है, राइट। ओके, अब सम ऑफ एनथ टर्म हम लोग कैलकुलेट जा रहे हैं। तो सम ऑफ एनथ टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ एनथ टर्म का फॉर्मूला आप देखें बच्चों क्या होगा? ये होता है a इंटू 1 माइनस आर पावर n, ठीक है। a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n बाय 1 माइनस आर। अगर ऐसा कोई, क्या इसमें कोई ऐसा टर्म है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिसको नहीं पहचानते हैं और जिसको यूज आपने नहीं किया है? कोई ऐसा टर्म है कोई? अगर हाँ, ए क्या है? ए है फर्स्ट टर्म, ए क्या है? फर्स्ट टर्म, ओके। एन क्या है? एनथ टर्म, एनथ टर्म, और आर क्या है? कॉमन के बीच कॉमन रेशियो। तो क्या है ऐसा जो आपने इसमें नहीं जानते हैं? आप सब कुछ जानते हैं इसमें, राइट। तो ये फॉर्मूला यूज आ जाएगा हमारा जीपी में एनथ टर्म का सम निकालने के लिए, ठीक है। ओके, ये चीज आप देख लिए। अब इस फॉर्मूला का एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, एक यूज देख लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल से हम ये चीजें क्लियर कर लेंगे कि ये फॉर्मूला बिल्कुल ही सही है हमारा। एक पैटर्न पहले तो पहचानना है कि वो पैटर्न एपी में है या जीपी में है। सीरीज को पहचानना है, आपको पकड़ना होगा कि ये कौन सा सीरीज है तो कौन सा है, एपी में है या फिर जीपी में है, आपको पहले पहचानना होगा, राइट। तो कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग, एक सीरीज लिख रहे हैं। मान लीजिए आपका एक पैटर्न है, एग्जांपल। नेक्स्ट एक एग्जांपल सेट करते हैं हम, जैसे 1/2 है, फर्स्ट टर्म क्या है? 1/2 है, नहीं 1/2 नहीं, 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 1/8 है, फिर 1/16 है। इतना नहीं आता है यार जितना हम लिख रहे हैं, वो 3 टर्म ही देगा और आपको उसी में से पहचानना है, ठीक ना। तो आप अब यहां पे बताएं, आप पहचाने कि ये क्या सीरीज में है? हाँ है। क्या इनके बीच कोई रिलेशन है? क्या कोई पैटर्न आपको क्लियर हो पा रहा है? अगर हाँ तो आप उसे प्लीज बताएं मुझे कौन सा हो रहा है, या दिमाग में आपके आ गया होगा तो आप देखें। तो ये देखिए 1 हाफ, उसका हाफ, उसका हाफ, उसका हाफ, उसका हाफ, इस तरह से हाफ चलते रह रहा है, राइट। हाँ, तो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म सबसे पहले बताएं आप, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है इसका 1, ठीक है। ओके, फर्स्ट टर्म हो गया 1। अब कॉमन रेशियो, इनके बीच कॉमन रेशियो अगर कुछ आपके समझ में आ रहा है तो आप बताएं तो कॉमन रेशियो क्या है? इनके बीच कॉमन रेशियो क्या है? देखिए 1 था, उसका हाफ हो गया 1/2, उसका हाफ हो गया 1/2, उसका हाफ हो गया 1/2, मतलब इनके बीच कॉमन बाय रेशियो जो है वो 1/2 है। कहीं कोई परेशानी नहीं है क्या? बताएं, नहीं है ना? ओके, 1 2 3 4 5, यहां ऐसे ही लिखते 1/, यहां
तो सबसे पहले क्या करें, फिफ्थ टर्म निकालते हैं। फिफ्थ टर्म इसका क्या होगा, तो फिफ्थ टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर पावर n माइनस 1। वी कैन कैलकुलेट फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज बाय यूजिंग द फॉर्मूला a इंटू आर पे पावर n माइनस 1। a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है इसका, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 1, ओके, इंटू r क्या है कॉमन रेशियो, और इनके बीच कॉमन रेशियो क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, ओके। n नंबर ऑफ टर्म कितना है 5, तो हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू 1 पे पावर 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 2 4 टाइम्स 1/16। तो आप देख ले, करके देख लो, जांच आएगा 1/16, राइट। तो हमारा क्या है बच्चों, फिफ्थ टर्म आ गया, इस जीपी सीरीज का फिफ्थ टर्म आ गया। लेकिन हमें इस फिफ्थ टर्म का, इसका एडिशन, फिफ्थ टर्म का एडिशन निकालना है। तो आप क्या इसे ऐड आपस में कर पाएंगे, फिफ्थ टर्म होगा इसका 1/16, निकाल के हमने चेक कर लिया है। तो इसका सम, 5 टर्म का सम निकालना यार आई थिंक इज स्लाइटली टफ। हालांकि ये 5 टर्म है तो हम कैलकुलेट कर भी लेंगे, लेकिन यार अगला अगर मैथ हमसे 15th सीरीज तक पूछेगा तो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। इट सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द सम ऑफ देयर nth टर्म, ठीक है। तो ये सम को आसान कर सकता है मैथ्स ही। कैसे, तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखें और इस फॉर्मूला को आप यूज करके सम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप करके देख लें, सम हम अभी निकालने वाले हैं यहाँ पे सम, इस सीरीज का हम सम निकालने वाले हैं अगला फिफ्थ टर्म का। तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n 1 माइनस आर, ओके। इस सीरीज में a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है इसका 1, r क्या है कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो किसका है, कितना है इन दोनों के बीच 1/2, तो ओके। n क्या है, कौन सा कितने टर्म का, फिफ्थ, n इक्वल टू 5। तो सम निकालना कितना आसान है, ओके। यहां सम ऑफ फिफ्थ टर्म, सम ऑफ ये है s मतलब सम ऑफ फिफ्थ टर्म इक्वल टू a इज फर्स्ट टर्म 1 है, इंटू 1 माइनस r क्या है कॉमन रेशियो कितना है 1/2, और n क्या है, n फिफ्थ टर्म बाय 1 माइनस r क्या है कॉमन रेशियो 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग और देखेंगे क्या आ रहा है आंसर। तो क्या होगा 1 माइनस 1/2 पे पावर 4, 1/2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 1/32। आप करके देख ले, 1/32 बाय 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 मतलब फाइनली क्या आ जाएगा ये 1/2। आप कैलकुलेट करें इसे, क्या हो जाएगा 32 माइनस 1/32 बाय 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 31/2 इंटू 2। आप कैलकुलेट कर ले, जो भी आंसर होगा इसके आगे आप सॉल्व करें, जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। इस सम का आंसर आने वाला है उतना, ठीक है बच्चों। तो आप कैलकुलेट कर लें, शायद ये आई थिंक कि मुझे लगता है कि ये आएगा 15/8, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लें और देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। जो भी हो इसके ये देख लेंगे आगे, 1/2 ये आपका आंसर आने वाला है, जो भी होगा आंसर आप देख लेंगे। तो ये बातें थी हमारी सीरीज की। तो अब तक बहुत सी ढेर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और आपकी फिजिक्स क्लास स्लो भी है, लेकिन अब रफ्तार ही हमारी पहचान होगी, राइट, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके लिए फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एकदम बेसिक चीज़ें, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं 2 साल काम आएगा उतना ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करेंगे। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू।